हनुमान जी ने राम जी को पूछा आपकी भक्ति कैसे हो? राम जी ने कहा सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। चर अचर में मुझको देखे और अपने को मेरा सेवक जाने, बस हो गई भक्ति। हनुमान जी का प्रश्न था भक्ति कैसे करें? राम जी ने उत्तर दिया। राम जी ने नहीं कहा कि सेवक को तो ऐसा सोचना चाहिए मैं मूर्ख खल कामी, रह तू सारी जिंदगी मूर्ख खल कामी। जामवंत जी ने क्या बढ़िया बात कही। ब्रह्मा जी के अंश से जन्मे जामवंत जी समुद्र किनारे जब वानर सेना सब निराश होकर बैठ गई थी कि अब सामने इतना बड़ा समुद्र, इसको कैसे पार कर सकेंगे हम? सीता जी तो समुद्र पार बैठी है लंका में, अब ये समुद्र पार कौन करेगा? निराश हो रहे थे। पर जामवंत जो शरीर से वृद्ध हो चुके थे पर उनका उत्साह युवान था। क्या बोलते हैं जामवंत? मैं मूर्ख खलकामी की भाषा नहीं बोली। हम सब सेवक अति बड़ भागी। क्या जामवंत जी की वाणी सुनिए, शरीर से बूढ़े हो गए जामवंत। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सतत सगुण ब्रह्म के अनुरागी हैं। भाइयों फिर निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, ये समुद्र तो हम खेल खेल में पार कर जाएंगे। हनुमान जी बैठे हैं, चिंता मत करो। राम जी ने, जामवंत जी ने हनुमान जी के तरफ देखा, का चुप साधी रहे हो हनुमाना। ए हनुमान जी आप चुप क्यों बैठे हो? राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा। सुनते ही हनुमान जी पर्वताकार हो गए। सिंहनाद करी बारही बारा। सिंहनाद करते हनुमान जी, मैं तेरी पतंग मैं तेरा। सिंहनाद करी बारही बारा, लील ही नांगऊ छल जल निधि खारा। खेल खेल में मैं ये पूरा समुद्र पार कर जाऊंगा। और समुद्र पार करके जब हनुमान जी लंका में पहुंच गए तो ऐसा नहीं कि हाश मर गए, आज तो बड़े थक गए, बड़ी यात्रा की, इतना बड़ा समुद्र पार करके आया, परेशान हो गया। हनुमान जी तो लंका में पहुंचे तो बोलते हैं कि ये एक समुद्र तो क्या, मेरे राम जी का नाम लेकर मैं ऐसे 100 समुद्र एक छलांग में पार कर सकता हूं, एक छलांग में। लील ही नांग हूं जल निधि खारा। वीरता भक्ति में होनी चाहिए हुजूर, कायरता नहीं होनी चाहिए। दीनता हीनता के भावों को उखाड़ फेंको। माला होनी चाहिए तो भाला भी होना चाहिए। खाली माला से काम नहीं चलेगा, भाला रखो, वीरता का। बाहर से भाला मत रखो, भीतर रखो एक वीरता का, बहादुरी का भाला। कायरता के जड़ों को उखाड़ फेंको। दीनहीन लाचारी की भक्ति हमने नहीं सीखी, बापूजी ने भी नहीं सिखा। एक दृष्टि देखे सभी चले शांत गंभीर, सशस्त्रों की भीड़ को सहज गए वे चीर। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख खल कामी। रह तू सारी जिंदगी मूर्ख खल और कामी। वीर बनो गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। वीर बनो गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। शहीद भगत सिंह बैठे थे, बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी, बुजुर्ग लोग जानते होंगे इतिहास को। और भगत सिंह ने वहां पर एक छोटा सा बम फेंका। घातक नहीं था वो बम, आतंकवादियों जैसा बम नहीं था, खाली सावधान करने के लिए एक छोटा सा बम फेंका और जानबूझकर अपनी गिरफ्तारी भी दे दी। केस चला और न्यायाधीश ने सजा सुनाई आजीवन कारावास की। भगत सिंह ने कहा साहब भले कारावास दीजिए पर यह न्याय नहीं है। बोले कैसे? भगत सिंह जी भारत के वीर शहीद भगत सिंह, प्रणाम करने योग्य शहीद भगत सिंह। देश के जवानों को भगत सिंह के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। आदर्श बनाओ तो ऐसे वीर शहीदों को बनाओ। भगत सिंह जी ने तब अदालत में कहा न्यायाधीश के सामने, साहब पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में
जनरल डायर ने गोलियां चलाई हमारे हिंदुस्तानियों पर, कई हिंदुस्तानियों को उसने मार डाला। और फिर जो बचकर भाग निकले जलियांवाला बाग से, उनको अमृतसर की सड़कों पर हाथ की कोहनी और पैरों के घुटने के बल चलाया। ऐसे क्रूर हत्यारे जनरल डायर का तो सम्मान किया गया, और मैंने खाली सावधान करने के लिए एक छोटा सा बम फेंका, किसी की मौत नहीं हुई उससे, और उसके लिए मुझे आजीवन कारावास। ये न्याय नहीं है। भविष्य में लोग बोलेंगे कि ये सरकार ने उस समय भगत सिंह के साथ न्याय नहीं किया, अन्याय किया। हत्यारे जनरल डायर का उनके लोगों ने सम्मान किया, और मैंने किसी की हत्या नहीं की। फिर भी ये क्यों? फिर भी भगत सिंह ने अपनी कायरता नहीं दिखाई और हंसते हंसते शहीद हो गए। भगत सिंह की मां को जब पता चला कि भगत सिंह शहीद हो गए तो मां की आंख में आंसू आ गए। लोगों ने कहा, मां, आपका बेटा देश की आन बान और शान की रक्षा करते करते अपनी जान दे गया, इसलिए तुम रो रही हो। मां कहती है, नहीं, मुझे मेरी आंख में आंसू इसलिए आए कि काश मेरे पास अभी दूसरा भी बेटा होता तो मैं उसका हाथ पकड़कर कहती कि बेटे, देश के लिए तू भी शहीद हो जा, राष्ट्र की संपत्ति और संस्कृति की खातिर तू भी अपना कुछ योगदान दे दे। वीर बनना, वीर, भक्ति में भी वीर बनना, और राष्ट्र की संपत्ति और संस्कृति की खातिर भी वीर बनना। जलियांवाला बाग में शहीद भगत सिंह गए थे और वहां की रक्त से सनी हुई मिट्टी लेकर आए थे कि ये मिट्टी मेरे देश के बलिदानी की वेदी पर चढ़ गए, उनकी याद दिलाती रहेगी, और मैं भी राष्ट्र के लिए कुछ करूंगा। केवल अपने लिए ही सोचते रहे, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, नहीं।